खरीदी और 45 वस्तुएं 12% लाभ पर बेची और शेष वस्तुएं 25% के लाभ पर बेच देता है। यदि उसने उन सभी को 15% के लाभ पर बेचा होता तो इतने रुपए कम मिले होते। प्रत्येक वस्तु का लागत मूल्य कितना है, सीपी निकालना है। सीपी का मतलब होता है 100% की वैल्यू निकालनी है। देख लो भाई, तो लाइन मेथड लगाते हैं। सबसे पहले आपने कहा से 45 वस्तुएं कितने में से, 120 में से 12% के लाभ पर बेच दी। शेष वस्तुएं कितनी बच गई भाई, 120 में से शेष वस्तुएं। तो एक काम करो ना, काट लो ना इसको। अगर मैं 5 के पहाड़े से काटूंगा तो ये कितनी बार कटेगा, 24 बार। और 5 के पहाड़े से ये कितनी बार कटेगा, 9 बार। 3 के पहाड़े से ये कितनी बार कटेगा, 8 बार। 3 के पहाड़े से ये 3 बार। तो 8 में से 3 वस्तुएं 12% के लाभ पर और 8 में से 5 वस्तुएं 25% के लाभ पर बेच देता है। तो टोटल कितना प्रॉफिट हो गया भाई, देखो भाई ये तो हो गया। अगर मैं गुणा कर दूँ इसको, 12 तिया 36, इसको गुणा कर दूँ तो 125। तो टोटल कितना आ गया ये, (161/8%। इसको सोल्व करना चाहो तो कर लो आप। 8 का भाग दोगे इसके अंदर तो 8 दूनी 16 और ये आ जाएगा 20 सही 1/8%। तो आपको इतने का प्रॉफिट होगा भाई, ठीक है। लेकिन सवाल में बोला गया कि अगर आप 15% के प्रॉफिट पर बेचते तो आपको कितना कम प्रॉफिट होता भाई। तो आप बोलोगे सर हमें कितना कम प्रॉफिट होता, 5 सही 1/8% का प्रॉफिट कम होता, ठीक है। इसका मतलब हो गया 41/8%। इतना पैसा आपकी जेब में कम आता। लेकिन सवाल में बोला गया कितना कम आया है, 126.69। अब ये कितने के पहाड़े से कटेगा भाई, ये काटने वाली बड़ी समस्या है भाई। 41 से कट जाएगा ये, है ना, लेकिन कटेगा कितनी बार, ये भी तो समस्या है ना। 41 से काट दो भाई, देखो कितनी बार कटेगा, 41 का भाग 2 बार जाएगा या 3 बार चला जाएगा, है ना। 123 आएगा, 3 बचेगा, 3 बार चला जाएगा, फिर 3 बचेगा, 3 6 36, 36 में जाएगा नहीं, और 9 3 6 9, फिर 9 बार चला जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा 3.09, 1/8%। ये 8 को इधर भेज दो आप, तो 8 तिया 24 और 8 नम 72, 1% की वैल्यू ये आ गई। मुझे कितनी निकालनी है, मुझे निकालनी है भाई 100% की वैल्यू। ये क्या मामला हो गया भाई, ये पॉइंट का क्या सिलसिला है, पॉइंट का हमने कुछ गड़बड़ कर दी क्या, कुछ तो गड़बड़ की है भाई। ये 5 सही 1/8 आया, 41/8 हो गया। इसकी वैल्यू है 126.69। 41 से हमने इसको काटा तो ये कितनी बार कट गया, 41 का भाग जाएगा 3 बार, 3 फिर 6 0 फिर 9, ठीक है 9 बार गया, 1/8 आ गया। और इसको मैंने 8 से मल्टीप्लाई किया तो 24.72 ही तो आ रहा है, सही तो है भाई। हमने कहाँ गड़बड़ की है, ये पॉइंट का सिलसिला क्या है देखो। सवाल बिल्कुल सही लिखा है क्या मैंने, 126.69। 1 मिनट में देख लेता हूँ, सवाल में तो कोई गड़बड़ है नहीं ना। अगर गड़बड़ हुई तो फिर सवाल में तो सही है ना यार, सवाल बिल्कुल सही है, 126.69 है। फिर कहाँ गड़बड़ हो गई मेरे दोस्त।
आंसर क्यों नहीं आ रहा? चलो कोई बात नहीं, एक बार देखते हैं, वापस देखते हैं इसको। ये 41/8 आया था हमारा, इसकी वैल्यू है 126.69। पॉइंट हटाऊँगा नीचे 100 आ जाएगा। अब 41 के पहाड़े से ये कटेगा 309 बार, है ना? ठीक है, अब अगर 1% तो ये आ जाएगा 309 इंटू 8 बटे के अंदर 100 बराबर आएगा 1%। और इसकी कितनी आ रही है? 24.72। 24.72 आ रहा है। प्रत्येक वस्तु का लागत मूल्य कितना है? ओ सिट यार, मेरा भी ना दिमाग बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा है इस वक्त। पता नहीं इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकता है तुम्हारा भाई। भाई सवाल में बोला गया कि प्रत्येक वस्तु का लागत मूल्य कितना है वो बताना है, ठीक है? और ये जो हमारे पास में आंसर आया है ये क्या है तुम्हें पता है कि ये 120 वस्तुओं का कीमत है। ये जो हमने निकाला है ये 24.72, ये क्या आ गया? चलो इसको इतना ही रहने दो, ठीक है? ये हमने भाई ये 100% निकालना है ना, 100 से गुणा करूँगा, ये 100 इधर आ जाएगा, तो 100% का मतलब ये आ गया, ठीक है? ये 120 वस्तुओं की कीमत है, हमें क्या निकालनी है? प्रत्येक वस्तु की कीमत। तो 120 का हमें क्या देना पड़ेगा? भाग देना पड़ेगा। तो 8 से कटेगा ये 15 बार, ठीक है? और 15 से ये कितनी बार कटेगा भाई? देखो 15 दूनी 30 और भाग जाएगा इसमें, ये जाएगा आपके पास 0, 15 छिक्का 90, 20.6। सवाल का आंसर आ गया 20.6।